हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चांदीपुरा वायरस की। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्या इसमें यूपीएससी के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसके वायरस के बारे में बात करें तो रिसेंटली गुजरात के अंदर केसेस काफ़ी आए। तो क्या इससे पहले इंडिया के अंदर नहीं आए? केसेस ऑलरेडी इंडिया के अंदर पहले भी आए हैं। तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। यूपीएससी कई बार क्या करता है कि रिसेंटली गुजरात के अंदर आया, बोले हाँ जी, वो नेक्स्ट में बोल देगा ये फर्स्ट टाइम गुजरात में, मतलब इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ कि ये केसेस इससे रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड आए। तो फिर वहाँ पर हम फंस जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात है कि चलो ये तो हो गया कंटेक्स्ट के क्या क्या यहाँ पे आया है। अब ये वायरस जो है ये खास रैप्डो विरिडी है। ये देखो नाम ऐसे होते हैं, फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, जो रेबीज़ वायरस भी इससे बिलोंग करता है। पहली बार ये कहाँ पाएगा ये हमें ध्यान रखना है, नागपुर, महाराष्ट्र। विकीपीडिया ये कहता है कि चांदीपुरा विलेज है उसके वहाँ पे मिला, इसलिए इसका नाम भी ये पड़ा। 1965 के अंदर जो है ये डिस्कवर हुआ। एग्जैक्ट हमें डेट नहीं याद रखनी, लेकिन हाँ हमें इतना पता होना चाहिए कि 1960 70 मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है जी। तो उस टाइम पे ये जो वायरस मिला था, ठीक है जी। देन ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसी में इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है। यूपीएससी के अंदर जो आप हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो डिजीज से रिलेटेड है, उसमें ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैंड फ्लाइज, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा मॉस्किटो के बारे में भी रिसेंटली बात की गई। अब द हिंदू क्या लिखता है कि मॉस्किटो जो है एक्सपेरिमेंटली मॉस्किटो ने इसको कैरी किया है वायरस को, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा है। लेकिन लास्ट में पढ़ते हैं, इट्स सेड नो आइसोलेशन ऑफ द वायरस फ्रॉम द मॉस्किटो हैव बीन रिपोर्टेड एज ऑफ देन। तो ये उसने अभी रिसेंटली जो द हिंदू के अंदर आर्टिकल था ये उसने मेंशन किया। इंडियन एक्सप्रेस ने तो आउटराइटली मेंशन कर दिया कि सैंड फ्लाइज एज वेल एज मॉस्किटो। तो ज़्यादा प्रॉबिलिटी क्या है, फिर दोनों की सही होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशली एडिस इजिप्टाई, इसकी वजह से जो है जो डेंगू भी फैलाता है। तो इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने जीएम मॉस्किटो, है ना। तो ये लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो ये है। और जो ये सैंड फ्लाई है ना, ये मानसून जो सीज़न आता है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। सो ये होगी बात। अब सिम्टम, तो यूपीएससी बहुत ज़्यादा सिम्टम के ऊपर फोकस नहीं करता। क्यों? रीज़न क्या होता है कि सिम्टम जो है ना ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करते हैं। ओवरऑल काफ़ी चीज़ों के, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग आने की आ सकती है। तो ये अलग अलग सिम्टम है, स्पेसिफिक नहीं बोल सकते यही होगा। जैसे आपने कोविड के टाइम किया, किसी को स्मेल नहीं आ रही है ना, कोई बीमार हो गया, किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्मेल हो गया। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। सो यूपीएससी के अंदर अगर ज़्यादातर अपना ये सिम्टम से रिलेटेड स्टेटमेंट आई तो उसके 99% चांस है सही होने के, अगर वो जनरल है, ठीक है। अब इसकी अंदर खास बात क्या है? खास है इंसेफेलाइटिस, ठीक है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। यही है जो इसको ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन जो होती है, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट। और आगे बात करें कि फैक्टर दैट मेक चिल्ड्रन मोर ससेप्टिबल। चिल्ड्रन क्यों ज़्यादा ससेप्टिबल हैं इस डिजीज़ से? पहली बात है कि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो फाइट करनी है वो इतनी आसान नहीं है। दूसरा है एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बाहर घूमते हैं तो वहाँ से वो जो वायरस उनकी बॉडी के अंदर जा सकता है, बाइट कर दिया सैंड फ्लाई ने, तो इस तरह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एज ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो द वायरस इज पार्टिकुलरली सीवियर इन चिल्ड्रन अंडर 15 विद हाई रिस्क फॉर द अंडर 10। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन देखो, जो मॉस्किटो से हैं प्रिवेंट हम करते हैं मलेरिया को से बचने के लिए, वैसे ही यहाँ पे है। एक इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ कर सकते हो, डीट नाम का है, ठीक है। ये बेसिकली एक लिक्विड होता है जो अप्लाई किया जाता है। देन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, क्या आप पूरे कवर कर लो, है ना, तो इससे आप बच सकते हो। इसके अलावा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है कि आप जो पानी जहाँ पे खड़ा है तो वहाँ पे जो है मॉस्किटो भी जो अपना ग्रो करते हैं ज़्यादा, तो देन वहाँ पे आप कुछ उसको हटाना है, या फिर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह है तो उसके भी आपने थोड़ा सा रिमूव करना है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, आप इन्फॉर्म्ड रहोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, राइट। सो देन ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बोला है। कॉज, कारण क्या है, ट्रांसमिशन एंड ट्रीटमेंट, ये जो है CTT, कॉज, ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट, ये तीनों आपको डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट क्या है? कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है और वैक्सीन नहीं है, ठीक है। सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसा मतलब हमें सिम्टम मिलता है वैसा हम उसको उसी हिसाब से मेडिसिन दे देते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन इज़ बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है। आप पता क्या करना है, आपने यहाँ पे कोई डिसीज़, जैसे आप बहुत सी डिसीज़ पढ़ोगे तो आप यहाँ पे डिसीज़ का नाम लिखोगे, यहाँ पे कॉज, कारण क्या है, ठीक है, देन ट्रांसमिशन, उसके बाद ट्रीटमेंट।
देन अदर का भी एक आप बना सकते हो, आपको लगता है कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है ना, तो वो आप यूज़ वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो ये है, तो आपको इनको फिल करना है, बस इतना ही डिसीज़ के अंदर पढ़ते हैं, और ज़्यादा नहीं पढ़ते। ये मैं क्लास में भी बताता हूँ हमेशा, क्योंकि हमें टाइम और बेनिफिट दोनों की वैल्यू देखनी है कि भाई हम कम टाइम में अगर बेनिफिट मिल रहा है, एक क्वेश्चन आएगा तो हमें उस हिसाब से कवर करना होता है। तो इसके अलावा दोस्तों हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है जो टीचरों ने खुद बनाई है, इसलिए मैं इसको जो ज़्यादा बोलता भी हूँ कि ऐसी टेस्ट सीरीज़ आपको मुझे नहीं लगता दोबारा मिलेगी या हम नेक्स्ट टाइम ये कर भी पाएंगे, नहीं। लेकिन इस बार जो है फैकल्टी खुद बना रही है, तो आपको अगर फैकल्टी पे भरोसा है तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करना, और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, तो फैकल्टी को ऐसा नहीं कुछ बेनिफिट इसमें होने वाला है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए जो है हमने बोला कि चलो एक बार चैलेंज लेते हैं और उसको पूरा करके दिखाते हैं। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।